हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एच के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, कल मैंने एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था। तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत ही कम आया है, बहुत ही कम व्यूज आए, जिस कारण से मैं उसके पार्ट 2 को यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। यदि उस पर करीब 1K व्यूज आ जाते हैं तो मैं उसको पार्ट 2 को भी यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब आया है तो मैं उस वीडियो के पार्ट 2 को यहाँ पर रहने देने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक हाई वोल्टेज सर्किट की एसटीडी यहाँ पर करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको करीब जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे करीब 4000 वोल्ट के ऊपर ही वोल्टेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा, वो आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट इन करना होगा, तो आपको करीब इतने वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस सर्किट का यूज कहाँ किया जाता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं वो एक झटका मशीन आती है, वो भी उसमें भी इसका यूज किया जाता है। या फिर जो स्पार्किंग लाइटर आते हैं आजकल, उसमें भी इसी प्रकार का सर्किट यूज किया जाता है, जिसमें आप एक बटन दबाते हैं तो स्पार्किंग टाइम में कुछ जलाने यानी लाइटर आते हैं, वो आते हैं। तो इसी प्रकार के वहाँ पर सर्किट यूज किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर स्पार्किंग गन भी आते हैं, बहुत सारे उपकरण हैं वहाँ पर ही इस प्रकार के सर्किट यूज किए जाते हैं। एक झटका मशीन भी आती है जो खेतों वगैरह में यूज की जाती है। जो हमारा यहाँ पर मॉस्किटो आता है, जो यानी मच्छर मारने वाली छड़ी होती है, उसमें भी इसी प्रकार का सर्किट यूज किया जाता है। तो काफ़ी जगह इस प्रकार के सर्किट यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसके सर्किट को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक एलईडी का ड्राइवर है ये। तो यदि आप इस ट्रांसफार्मर को बनाना चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं आराम से। इसकी कोल को यानी जो इसमें कोर लगी है, इसे आप निकाल सकते हैं। यही कोर आसानी से निकलती नहीं, तो आपको यह करना होगा कि इसे पानी में उबालना होगा करीब आध घंटा के लिए। तभी जो इसकी कोर होती है, जो फेराइट कोर होती है, आसानी से निकल जाती है। फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो हाई वोल्टेज है इसमें फेराइट कोर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेटल कोर होती है उसमें उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खैर काम कर जाता है। लेकिन इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि इस डाटा के हिसाब से इसमें बाइंडिंग करनी है। आप इस साइड जो वायर गेज यूज करेंगे वो वायर गेज होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर करेंगे 36 नंबर वायर गेज। यहाँ पर जो करेंगे वो आप 41 या फिर 42 नंबर का वायर गेज यूज करेंगे और टन इसी प्रकार से यहाँ पर आप डालेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। यदि ये ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो और अच्छी बात है, जैसे कि TIP41 हो गया, BD139 हो गया, फिर अदर ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर 3055 हो गया, 5200 हो गया, या आप ये ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3229 आता है, वो ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके एमीटर पे आपको जो हमारा 3.7 वोल्ट का बैटरी होगा ये वो कनेक्ट करना है। तो ये सर्किट बैटरी पर ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी एडाप्टर से वगैरह से इसे चलाएंगे तो काम करेगा। हाँ, काम तो करेगा, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैटरी, उसके साथ ही प्लस आप एडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज भी होती रहे। हालांकि यदि फुल बैटरी चार्जिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर इस प्रकार का सर्किट की बात कर रहा था जिसमें स्पार्किंग कंटिन्यू जनरेट होती रहती है। जैसे कि मोटरसाइकिल होती है, उसकी प्लग होती है, उसमें कंटिन्यू स्पार्किंग जनरेट होती रहती है। तो वहाँ पर बैटरी भी लगी होती है और वहाँ पर हमारे चार्जिंग भी होती रहती है वो बैटरी। तो मैं उस प्रकार के सर्किट की बात कर रहा था। लेकिन चलिए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो इसके एमीटर को माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया और जो ट्रांसफार्मर का जो कॉमन वायर है यानी जो बीच वाला वायर है वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट की जाती है। आप चाहें तो इस ट्रांसफार्मर के किसी भी एक पॉइंट पर एक 1.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसकी बेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी बचा हुआ पॉइंट होगा आप उसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर की, आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर इस साइड का कनेक्शन ओके हो जाता है। अब आते हैं इस साइड का। तो देखिए, इसकी जो आप यहाँ पर सेकेंडरी वायरिंग देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर इसमें 16 टन है, इसमें भी 16 टन है। और गेज वायर मैंने बता ही दिया है कौन सा आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको 600 टन देखने को मिल जाते हैं। आप इससे ज़्यादा टन ही रखिएगा, कम मत रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक डाइकोड यूज किया गया है जिसका नंबर 4007 है। तो देखिए, एक इसका ये टर्मिनल्स रहा, एक ये रहा। इस बाइंडिंग का ये बाइंडिंग है, ये लाइन खची हुई है, यहाँ पर बाइंडिंग ही है, ऐसा नहीं कि
बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग ही है हमारी। तो यहाँ पर एक पीएफ यूज किया गया है, ये पीएफ 102 का है और ये हमारे यहाँ पर 3000 वोल्ट का है। और यहाँ पर भी 102 का एक पीएफ यूज किया गया है जो कि हमारे यहाँ पर 2000 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 3000 वोल्ट की दोनों पीएफ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके कनेक्शन को यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट निकला, यहाँ से एक पीएफ लगाया गया है, इन दोनों डाइकोडों को मिडिल पॉइंट पर लगाया गया है और ये दो डाइकोड यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो देखिए जो डाइकोड में सिल्वर वाली लाइन होती है वो एक रंगीच वाली लाइन होती है और ये पीएफ आप देख पा रहे हैं, ये पीएफ इन दोनों डाइकोडों के पैरेलली कनेक्ट। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारे यहाँ पर 2200 पीएफ है, सॉरी 22000 पीएफ है। इसका कोड जो होता है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये इसका वोल्टेज है 2000 वोल्ट का। यहाँ पर हाई वोल्टेज कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है, आउटपुट आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि करीब 3000 से ऊपर ही 3000 4000 वोल्ट से ऊपर ही आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्पायरिंग क्रिएट करने लायक आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। आप दो वायरों को इतने दूर दूर पकड़ेंगे तो उसमें स्पायरिंग क्रिएट होगी, जिसे आप प्लाज्मा वगैरह बोलते हैं, वही यहाँ पर क्रिएट होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इस सर्किट को घर पर ट्राई कीजिएगा, लेकिन किसी दोस्त वगैरह को साथ बैठाकर, क्योंकि घर वालों के साथ तो ये आप इस सर्किट को बनाएंगे नहीं, तो दोस्त वगैरह को साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पर झटका लगने का संभावना यहाँ पर रहती है। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, हालांकि इसका जो झटका होता है वो इतना नहीं होता है कि आपकी जान जा सके, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये यूट्यूब है। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना झटका नहीं आता कि किसी इंसान की यहाँ पर डेथ हो सके। केवल यहाँ पर वोल्टेज हाई होता है, एम्पियर बहुत ही कम होता है। ये कैपेसिटर लगाने से इसका एम्पियर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो हालांकि जो मॉस्किटो आते हैं, जो मच्छर मारने वाले आते हैं, वो वहाँ पर मच्छरों को मार सकते हैं, ना कि इंसान को। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।